फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। लंबाई 14 इंच की है, चेस्ट 34, कमर 28। ठीक है। शोल्डर जो है पुराने ब्लाउज के नाप से लिया गया है। सामने का गला पीछे का गला नॉर्मल है। किस प्रकार से हम कटिंग कर सकते हैं जिस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले एक सीधा निशान लिए। अब जैसे आपको पीछे पल्ला काटना है तो आप क्या करोगे, पहले लेंथ लोगे 1 इंच मार्जिन के साथ में। जब भी लंबाई नापते हैं 1 इंच का मार्जिन इसमें कंपलसरी होता है, तो ये मार्जिन आपको ले लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपका लंबाई क्लियर हुआ फिर आप आ जाएंगे डायरेक्ट शोल्डर। पुराने ब्लाउज के नाप पर शोल्डर 10 इंच का है, एज इट इज बनाना है। तो 10 की जगह कितना लेंगे, 11 लेंगे। 11 का हाफ कितना होता है, 5.5। तो ये सीधा 5.5 इंच का निशान दो जगहों पर लगाएंगे। और उसके बाद चूंकि डीप गला हमें बनाना है, तो यहाँ पर हम अप्रोक्स ये निशान जो है ये 5.5 पर अभी ले रहे हैं। चेस्ट साइज के हिसाब से ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने इंच पर हम ये कितना निशान लेंगे, क्योंकि आर्म होल की गोलाई हमें जितनी चाहिए उतना निशान लेना पड़ता है। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे और पुराने ब्लाउज का नाप है तो सीधा 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम कमर पर। तो कमर जो है वो आपका 28 इंच है, तो चौथा हिस्सा 7 इंच होगा। 1 इंच का आपका डॉट मार्जिन होगा और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन होगा। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको इन निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है। ठीक है। ये निशान आपके जैसे ही मिल जाएंगे, उसके बाद आपको दो काम करना है। पहला क्या, आर्म होल वाला, और दूसरा गले का। तो देखो सबसे पहले ये शोल्डर का हम स्लोप दे देते हैं गले की तरफ हल्का सा, और ये आर्म होल का अंदर की तरफ। ये हाफ इंच या उससे कम कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। शोल्डर पे पकड़ मजबूत होगी और डीप गले में हम शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं। 2.25 इंच गले की चौड़ाई लेंगे, हाफ इंच हल्का सा छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जितना आपका गला है पीछे का कितना है, 10.5 इंच, तो ये हाफ इंच छोड़ करके 10.5 इंच नाप लेना है। शोल्डर ज्वाइंट के लिए हाफ इंच छोड़ देंगे। ठीक है। 10.5 इंच लेने के बाद स्केल से इस निशान को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद लगभग लगभग 2.25 इंच ये इस प्रकार से आपको निशान लेकर के मिला देना है। अब यहाँ पर गोलाई का प्रॉपर शेप देंगे। ये आपकी गोलाई की शेप हो गई। उसके बाद लगभग 4 इंच की दूरी पर और लमसम उतने ही ऊंचाई पर आपको ये डॉट का पॉइंट लेना है। ये पीछे पल्ले का डॉट है। ठीक है। ये आपका बस्ट पॉइंट नहीं है, पीछे पल्ले का डॉट है। ये इधर उधर थोड़ा बहुत आप सरका सकते हैं, जैसे पीछे पल्ले में डिजाइन वगैरह रहा या कुछ प्रिंट है तो सरकाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्म होल की पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से, दूसरी गोलाई 2.25 इंच की दूरी से। सामने पल्ले की जो गोलाई है वो पहली गोलाई है ये वाली। उसके बाद वाली ये जो गोलाई है ये पीछे पल्ले की गोलाई। ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा डाउन करेंगे इसको लास्ट तक जा करके, इससे आपका गोलाई शेप प्रॉपर होगा और फिटिंग आर्म होल पे अच्छी आएगी। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये आपका पीछे पल्ला पूरा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं, तो पीछे पल्ले के हिसाब से अभी काटना होगा, चाहे वो आर्म होल हो या कुछ भी चीज हो। वैसे सिर्फ आपको आर्म होल और गला दो चीजों पर ध्यान देना होता है जो पीछे पल्ले के हिसाब से यहाँ पर कटेंगे। गला आप अभी यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, उसको बाद में काटा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और एज इट इज कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सामने पल्ले का पूरा ड्राफ्ट करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई हमने कॉपी कर दी है सामने पल्ले के हिसाब से। अब आ जाते हैं सीधा गले के ऊपर में। गला वही फिर से हाफ इंच शोल्डर ज्वाइंट के लिए छोड़ना, 7 इंच सामने गला रखना है तो ये 7 इंच रख दिए। और जो भी गले का शेप है आप दे सकते हैं, सिंपल गोल गला प्रेफर करते हैं सभी लोग, तो गोल गला यहाँ पर शेप दे करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रिंसेस कट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखना, ये दूरी हम ले रहे हैं 4 इंच की। ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट हाफ इंच छोड़ने के बाद जितना आपका डॉट पॉइंट है उतना ही लेना है। कितना है डॉट पॉइंट, मान लो 10 इंच है तो ये 10 इंच हमने लिया। अब 1 इंच ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट कर दिए। ठीक है। ये 1 इंच ऊपर पॉइंट करके स्केल से इस निशान को नीचे लेके आना है। अब क्या करेंगे, 1 इंच के और निशान लगाने। 1 इंच का एक निशान यहाँ पर लगाना है इस तरह से नीचे आकर के, इस निशान को भी सीधा कर लेना है। उसके बाद यहां से भी 1 इंच अंदर की तरफ नाप करके आपका ये डॉट पॉइंट से जो निशान है इसको डाउन कर लेना है। ठीक। तो ये 3 1 इंच के जो निशान हैं इन पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे। यही 111 फॉर्मूला जो प्रिंसेस कट कटिंग के लिए आपको बताया गया है, इसको फॉलो करते हुए चलना है। बहुत इजी टेक्निक है। अब ये वाला आपका जो निशान है वो सीधा आर्म होल की तरफ चला जाएगा। ठीक है। ये जैसे ही आपका आर्म होल की तरफ गया,
उसके बाद बाकी जो निशान है उनका क्या करना है वो भी देख लेते हैं। अभी ये जो डाउन वाला निशान है, यहाँ से अप्रॉक्स 3 सवा 3 इंच का दूरी लेकर के, क्योंकि मीडियम चेस्ट साइज है, कोई बहुत बड़ा चेस्ट साइज नहीं है, ये इस प्रकार से पफ क्रिएट कर देंगे 3 सवा 3 इंच की दूरी लेकर के। ये जैसे आप नाप करके देख रहे हैं कितना हो रहा है, उतना ही यहाँ पर भी ले लेना है। इससे क्या है, जब आप उसको सिलाई करोगे तो वो छोटा बड़ा नहीं होगा, समझ रहे हो। जैसे इधर से आपने नापा 5.5 आया तो उधर से भी उतना ही लेना, 5 आएगा तो उधर भी 5 ही लेना। अब इन निशानों को मिलाना है। अब समझने वाली बात क्या है कि आपका कमर है 28 इंच का, ठीक। अब आपको पफ क्रिएट करने के बाद कमर 28 इंच का चाहिए, तो यहाँ पर नापने पर ये कितना आ रहा है और बाकी हमें 28 चाहिए, तो कितना चाहिए उसके लिए हम गौर करें। ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन जरूरी है। सबसे पहले क्रॉस पट्टी के पीस को नापना, सिलाई ज्वाइंट छोड़कर, सिलाई का ज्वाइंट छोड़ना है। नापने पर कितना आ रहा है, 2.25। ये 2.25 डायरेक्ट यहाँ ला के रख देना सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद। 7 इंच का क्या हो गया, कमर हो गया, और ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। सामान्य पल्ले में आपका कोई डॉट वगैरह कुछ लगना नहीं, पफ है, पफ के लिए हमने मार्जिन ऑलरेडी छोड़ दिया, ठीक। अब ये ऊपर हिस्सा जो एक दूसरे से फिट होगा उसके लिए 1/4 इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ देना। बस इतना करने के बाद आपको ऊपर से नीचे मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम पीछे पल्ले का भी यूज कर सकते हैं, पीछे पल्ले को रख करके देख सकते हैं साइड बाय साइड कि वो छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसकी कटिंग करते हैं, वो सब टेक्निक्स हमने पहले भी देखे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये इसको हम कर लेते हैं कटिंग इस तरह से। और अब आर्म होल आप सामने पल्ले के हिसाब से काटोगे, ठीक है। फिर सभी पीसेस को अलग अलग करना है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिसको ध्यान से आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, रेडी पेपर कटिंग्स 100% फिटिंग गारंटी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी पर डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और मैसेज करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। आप सिर्फ हाई करके मैसेज कीजिए, आपको पेपर कटिंग्स की ऑनलाइन क्लासेस की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर कटिंग्स जिसमें 100% फिटिंग की गारंटी है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आपको मिलेगा, जिससे आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने पूरा पीसों को अलग कर लिया। अब प्रिंसेस कट में फ्रंट में मेन 2 ही पीस होते हैं, ठीक है। ऊपर से हम क्या करते हैं, पफ क्रिएट करने के लिए कटोरी को हल्का सा इस प्रकार से छांटते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है पता है, ये ऊपर से भी पफ क्रिएट करता है और नीचे से भी। अब ये जो पीछे पल्ले का गला है, इसको इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। पहले हमने छोड़ रखा था क्योंकि हमें कॉपी करना था सामने पल्ले के लिए, तो छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर देखना, ये जो शोल्डर लाइन है, इसको आप आर्मोल लाइन बोले, शोल्डर लाइन बोले, तीरा बोलते हैं कुछ लोग, जो बोलना है वो, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर ये इस तरह से इसको सीधा रखेंगे और मिला लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मिलाने का क्या बेनिफिट होता है, आपका स्लीव जब आप फिटिंग करोगे तो बिल्कुल सीधी आएगी, और सीधी आने से फिर यहाँ पर शोल्डर पे कोई फुलान कोई सलवट नहीं आती। आई होप ये पूरी जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।